आज तक में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बलियों की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी सरगर्मियां आज रात 12 बजे खत्म हो जाएंगी। किस हल्के की क्या अहमियत है और कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बलियों के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट को नई इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराने की यकीन दहानी के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन हल्कों में NA 9 मर्दान, NA 140 कसूर, NA 148 और NA 149 मुल्तान और NA 195 रहीम यार खान शामिल हैं। इन हल्कों से पहले मुंतखब होने वाले तमाम अरकान इस्तीफे देकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। ताहम तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। NA 168 विहाड़ी की नशिस्त अजीम दौलताना के इंतकाल से खाली हुई थी। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के 2 हल्कों PP 18 अटक और PP 44 मियांवाली के अलावा सिंध असम्बली के हल्कों PS 53 टंडू मोहम्मद खान और PS 57 बदीन में भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। PS 57 सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का हल्का है। रिपोर्ट आपने देखी। हम बात करेंगे मुल्तान में, हमारे ब्यूरो चीफ शकील अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और हैदराबाद में एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुनेद खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बतौर ब्यूरो चीफ 4 हल्कों को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर कौमी असम्बली के, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, क्या तैयारियाँ हैं, किस जमात का पलड़ा किस हल्के में भारी दिखाई देता है? जी असद, यहाँ पर जो जनूबी पंजाब के 4 हल्के हैं, हम आपको बताएं कि उनमें जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। 25 फरवरी को पोलिंग होगी। हम मुल्तान से शुरू करते हैं। पहला हल्का है NA 148। ये इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ से साबिक वज़ीर दाखिला मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफ़ा दिया और वो PTI में शामिल हुए और वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी, वो इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं PMLN के गफ़ार डोगर। जो यहाँ पर सूरत हाल है, क्योंकि जो ही शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफ़ा दिया उसके फ़ौरन बाद ही पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार अली मूसा गिलानी को डिक्लेयर किया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 10 दिन पहले जो है गफ़ार डोगर को अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। इस हवाले से अगर हम देखें तो अली मूसा गिलानी ने इस हल्के में काम भी बहुत ज़्यादा किया है और कैंपेन भी बहुत ज़्यादा किया है और वहाँ पर ये दिखाई देता है कि अली मूसा गिलानी का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। इसके साथ साथ क्योंकि वो वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, इसलिए वहाँ पर तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और वहाँ की जो आवाम है वो भी यही चाहते थे कि इस हल्के में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हों। इसके बाद हम आ जाते हैं जिस हल्के में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, NA 149। ये हल्का मुस्लिम लीग नून के जावेद हाशमी, जिन्होंने रिज़ाइन किया और वो PTI में शामिल हुए, उनकी नशिस्त खाली करने की वजह से यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो तारिक रशीद हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक याकत अली डोगर हैं। इस हल्के में सूरत हाल कुछ यूँ है कि जब सबसे पहले यहाँ पर PMLN ने जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं मलिक रफ़ीक रिजवाना, उन्हें टिकट जारी किया। तारिक रशीद ने एहतजाज किया और यहाँ पर कई रोज़ प्रोटेस्ट और रैलियाँ निकलती रहीं कि टिकट वापस किया जाए, जिसके बाद PMLN ने वो टिकट जो है तारिक रशीद को दिया और इससे पहले साबिक सूबाई वज़ीर हैं हाजी सईद कुरैशी साहब, वो भी जो है यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ठीक है शकील, आपने 2 हल्कों का तो बताया, वापस आते हैं ताकि हम सारा इसको कवर कर ले, वक्त थोड़ा है। जुनेद, यहाँ पर आप कितने हल्कों को देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ? देखें असद, यहाँ पर PS 53 टंडू मोहम्मद खान का एक हल्का है जो मतलब सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी है, पीपल्स पार्टी के MPA थे और जो कि 1988 से लेकर 2000 तक जो होने वाले जो 6 इंतखाबात है उसमें तकरीबन 5 बार वो मुंतखब हुए थे और एक बार 2002 में उनको सिर्फ 466 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज जो है मतलब उनके इंतकाल, उनका 14 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी बेवा को ये टिकट जारी कर दिया, जिसकी वजह से उनकी बेवा जो है इस हल्के से इंतखाब लड़ी और उनके मुकाबिल में 10 उम्मीदवार हैं। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि टंडू मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी का रवायती हल्का रहा है और यहाँ से पीपल्स पार्टी के ही लोग मुंतखब होते आए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम है उसमें वो गहमा गहमी नजर नहीं आ सकी जो आमतौर पर ज़मीनी इंतखाबात में दिखाई देती है। हालांकि उनके मुकाबले में तकरीबन 10 उम्मीदवार है। लेकिन और दूसरा जो जुल्फ़िकार मिर्जा है, दूसरा जो PS
जी असद PS 57 जो है, आपको मालूम है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने 28 अगस्त 2011 को इंतखाब अपनी सीट से मुस्ताफ़ी हो गए थे। उस यहाँ पर पिछले साल इंतखाबात कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि ये पूरा हल्का जो टंडो बागों का हल्का है वो सैलाबी पानी में ज़ेर आब था, इस वजह से इंतखाबात नहीं हो पाए। अब वहाँ से इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर उनके साहबजादे हसनैन मिर्ज़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके सामने मुस्लिम लीग हम ख्याल के सैयद अली बख्श शाह और पप्पू शाह मुकाबले, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में उनके सामने हम जी जुनैद खानज़ादा, एक सवाल हम शकील अंजुम साहब से भी पूछना चाहेंगे। शकील अंजुम साहब, ये जो आपके इधर जो हल्के आपने बताए, इनमें कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी पार्टीज के दरमियान कुछ मुफाहिमत भी दिखाई दे रही है इस दफा ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात उस वक्त होने जा रहे हैं जब इलेक्शन भी अब करीब है, कुछ इस तरह का भी है। महरीन, जो है रहीम यार खान का NA 159, वहाँ पर तो वाज़े तौर पर लगता है कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत है, क्योंकि वहाँ से मखदूम अहमद महमूद के साहबजादे हैं अमादुद्दीन, मखदूम अमादुद्दीन, वो मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पर जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ से ना तो पीपल्स पार्टी ने कोई उम्मीदवार दिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म की जो है मखदूम अहमद महमूद से करीबी रिश्तेदारी है, ना ही PMLN ने कोई वहाँ पर उनके मुकाबले में उम्मीदवार दिया है। वहाँ से तारिक चौहान हैं एक आज़ाद उम्मीदवार, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उनका थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकेंगे। ये भी बताता चलूँ कि ये नशिस्त जहांगीर तरीन ने PTI ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन दिया था, जिसकी वजह से ये नशिस्त खाली हुई। और जब जहांगीर तरीन यहाँ से मुंतखब हुए थे, उन्होंने 80,000 वोट लिए थे, और जो अमादुद्दीन उस वक्त भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 60,000 वोट लिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अंजुम। वक्त की कमी, बहुत मुफस्सल सारा बयान कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के कुछ हल्कों में तो बहुत संजीदगी से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुछ हल्कों में दिखाई ये दे रहा है कि उसको गैर संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि नजरें आम इंतखाबात की जानिब हैं जो चंद माह के फासले पर खड़े हैं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे